हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं जुलाई महीने के 20 से लेकर 31 के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। चेंजेस बहुत सारे राशि की लाइफ में ही आ रही है इस वक्त। देख लेते हैं आपके राशि में क्या कुछ लव लाइफ के साइड से चेंजेस आ रही हैं। एंड 20 से लेकर 31 जुलाई के बीच में लियो यानी कि सिंह राशि का लव रीडिंग होने जा रहा है। सो पॉजिटिव रहे। वाह, द लवर्स का कार्ड आ चुका है। लव रीडिंग में लवर्स का कार्ड आना बहुत ही ज़्यादा शानदार माना जाता है। ठीक है, 3 ऑफ इंस्पिरेशन एंड नेक्स्ट यहाँ पर 6 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है किसी के साथ कुछ कंप्लीट करना चाहते हो, कोई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो, किसी को अपने मन की चीज़ बताना चाहते हो, कुछ चीज़ें आपके मन में चल रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग कुछ एंड करना चाहते हैं किसी के साथ या फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रयास आपके अंदर दिखाई दे रही है लव लाइफ के साइड से। थोड़ा बहुत कुछ लोग ना डेटिंग पे घूमने भी जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो अपकमिंग समय में ये इच्छा आपका कुछ हद तक पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी, एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके साथ आपके पार्टनर का, आपका जो भी प्रेम है, लवर है, ठीक है, उनके साथ आपका सिचुएशन काफ़ी अच्छा होता हुआ, बेहतर होता हुआ, सिचुएशन बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी स्थिति है आपका अभी। ठीक है, तो लव लाइफ के साइड से लव, रोमांस एंड प्यार का एक्सपेक्टेशन आप इस समय में अवश्य कर सकते हो। ठीक है, नया लव, नया पार्टनर मिलना, नए किसी के साथ दोस्ती होना, अचानक से रास्ते में किसी नए को पसंद कर लेना या फिर सिचुएशन वाइज वर्सा क्रिएट होना, ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करता है ये लवर्स का कार्ड। अगर आपका शादी भी हो चुका है तो भी दिख रही है कि सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सुंदर बनने वाला है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, केयर रहेगा, लव रहेगा, नज़दीकियाँ रहेगा, रोमांस रहेगा एंड पवित्र लव रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ है, कहीं पर कुछ फरेब है, नहीं। जो भी आपका सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है, सोलमेट है, उनके साथ चीज़ें इस समय आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, यदि आप किसी को सोच रहे हो कि नहीं ये आपका सोलमेट है एंड एक्चुअल में नहीं है वो पर्सन, तो वो चीज़ें इस समय उनके साथ नहीं किसी और के साथ होगा। आपको समझ लेना है कि ये जो टाइम है, ये टाइम आगे बढ़ने का टाइम है एंड इस समय आप उसी के साथ आगे बढ़ोगे जिनके साथ आपका सोल सच में कनेक्ट है, आपका सोलमेट है। जिनको आप सोच रहे हो वो नहीं। ठीक है, तो इस समय आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रहना है, देखना है चीज़ों को, समझना है चीज़ों को। 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। आप इस समय ना थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन में रहे, आप इस समय आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, पीछे की तरफ मुड़ते हुए नहीं। इस समय अगर आप पीछे की तरफ मुड़ोगे तो आप खुद गिर जाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो सिचुएशन थोड़ा बहुत टफ एंड क्रिटिकल है, जहाँ पर हो सकता है कि आप पास्ट को छोड़ चुके हो पीछे। 2-3 साल पहले किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड अचानक से वो पीछे से अगर आवाज़ लगाती है एंड आप मुड़कर देखने की कोशिश करते हो कि चलो आपके दिल में फिर से भावना जागरूक हो रहा है, इमोशन आ रहा है उनके लिए एंड आप पीछे मुड़ने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ये कार्ड उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस समय जो चीज़ भी आप पीछे छोड़ चुके हो, मुड़ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तो वहाँ पर फिर से वापस जाने की गलती इस समय आपको नहीं करना है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, कार्ड्स आपको पहले से आगाह कर रहा है, क्योंकि ये कई बार भविष्यवाणी के अलावा भी गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देख सकते हो 6 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है। आपके आसपास के कोई एक इंसान आपका बहुत मदद करने वाला है लव लाइफ के साइड से। कोई भी हो सकता है, आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, गॉड हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके फादर मदर या फिर पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं। बट एक पर्सन दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके प्रति, बहुत ही ज़्यादा भावुक है ये आपको लेकर एक्चुअल में। एंड ये पर्सन दूर से आपको हेल्प करना ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के चीज़ों को जाहिर किए बिना। मतलब मैं कर रही हूँ, मैं
थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। ये पर्सन दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, सच में आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये व्यक्ति, ये जो भी है, तो लव लाइफ के साइड से कोई एक रिस्की सिचुएशन, कोई एक टफ सिचुएशन आपको इस समय अपने जीवन में थोड़ा सा पार होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं कुछ एक टफ सिचुएशन को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि आप चाहते थे। एंड द वर्ल्ड का कार्ड एंड ये कार्ड दोनों ही इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि येस, गॉड हो सकता है, या फिर कोई आपका कोई टफ सिचुएशन, आपको कोई साइकिल, कोई कुछ एक चीज़ को कंप्लीट करवाने में, लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने में, कुछ डरावना चीज़ों को अवॉइड करवाने में, ठीक है, आपको मदद करेगा। आपको कुछ एक चीज़ पार होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। देख लेते हैं और कार्ड्स क्लैरिफाई करते हुए। पॉजिटिव रहिए। ओके, द स्टार, डेफिनेटली। आप बस होप बना कर रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। एंड एक पावरफुल चेंज के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आप जो मांग रहे हो, जो चाह रहे हो बहुत समय से, वो होने जा रहा है, ठीक है। सो टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत डिफ़र कर जाए, कुछ लोग का ये महीना भी बीत जाए, परंतु ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके मैनिफेस्टेशन का पावर कितना है, उस हिसाब से चीज़ें आपको समय के अंदर मिलेगा। सिचुएशन अभी बहुत अच्छा है, जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो। ग्रहों का स्थिति भी बहुत सुंदर है आपका, तो येस। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे अपोलॉजी हो सकता है कि आपको मिले कहीं से, या फिर आप खुद देकर कुछ चीज़ें ठीक कर लो, संभाल लो, ठीक है। एंड येस, लव लाइफ की साइड से इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा, बहुत ही ज़्यादा अपोलोजाइज्ड रहना पड़ेगा, लाइक मन में माफ़ी रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शांत रहकर चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ गलती अगर आपको लग रहा है कि आपको हुआ है, तो आप माफ़ी मांग लो, इस समय अच्छा सिचुएशन है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी गलती कहीं पर नहीं है, आप तो बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर बैठे हो, वो गलती किसी और का है, ठीक है, तो वो इस समय पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कोई आकर माफ़ी मांग लेगा, ठीक है। इस समय माफ़ी की एनर्जी हर जगह से बह रही है आपकी रीडिंग से। तो कोई ऐसा है जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है एंड क्या कहना चाहती है। 8 नंबर आ चुका है। कर्मा, पास्ट, फिर से कॉल मी अगेन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, I can't call you because there is a big reason behind this, ठीक है। सो कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है मैसेज में आपको कहे कि कॉल मी, ठीक है, या फिर कोई फिर से कह सकता है, ये हिडन मैसेज है, इसका मतलब ये भी हो सकता है लव मी अगेन, ठीक है। फिर से आप उनको प्यार करो, फिर से जगा दो अपने ज़िंदगी में। ये कार्ड आने से पहले भी मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का बनने वाला है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो क्या बताऊँ, जनरल रीडिंग है, टाइम डिफ़र कर सकता है, सिचुएशन डिफ़र कर सकता है, बट स्टिल ये सिचुएशन इस तरीके का, लाइक दिस, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो येस, 8 नंबर है। आपके पास्ट, आपका कर्म कहीं ना कहीं वो फल लेकर आएगा। अगर आप किसी के लिए लिटरली वेट कर रहे हो ना, कि येस आप सिंगल हो, एकदम से किसी के लिए वेट कर रहे हो कि वो आ जाए तो सब ठीक हो जाए, तब ठीक है। अगर आप सच में वेट कर रहे हो, आपका जो वेटिंग एनर्जी है उसका फल आपको इस समय मिल जाएगा। बट अगर आप किसी के साथ हो एंड बहुत ज़्यादा खुश हो, या फिर सिंगल बहुत ज़्यादा खुश हो एंड पास्ट से कोई पुकार रहा है एंड दुविधा में पढ़ के पीछे जाने के बारे में सोच रहे हो, तो इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप सोचो अच्छे से, ठीक है, देन आप डिसीजन लो। बट कहीं ना कहीं 20 से 31 तारीख के अंदर किसी को कुछ अचानक से जवाब मत दे देना पास्ट के इंसान को। तो यही चीज़ कार्ड्स बता रहे हैं। कैसा लगा रीडिंग ज़रूर बताना। बाय।